ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा दिमाग भी अपसेट हो जाता है। अरे यार ट्रैफिक जाम, कभी 1 नंबर लगाया, कभी 2 नंबर लगाया, कभी थोड़ा स्पेस मिल गया तो थोड़ा एक्सीलेटर देके 3 नंबर भी लगा लिया, लेकिन आगे जाके आहिस्ता हो रही है गाड़ी तो हमने गियर चेंज नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में आपकी क्लच प्लेट का कबाड़ा हो जाएगा। क्लच प्लेट के साथ प्रेशर प्लेट भी चेंज कर दो और उसका रिलीज बेरिंग तो होगा ही होगा चेंज। उसके बाद दोस्तों फ्लाई व्हील भी चेंज करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि फ्लाई व्हील पे भी जलने के निशान आ जाते हैं। 5वें गियर से हमने स्पीड तो कम कर ली, लेकिन लगा दिया हमने फिर तीसरा गियर। तीसरे गियर में हम ब्रेकर क्रॉस करके तीसरे गियर में चल रहे हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चलते रहते हैं। बम्पर टू बम्पर का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आगे की गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा रहता है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम में ऐसे ही चलता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा दिमाग भी अपसेट हो जाता है। अरे यार ट्रैफिक जाम, क्योंकि हर आदमी को जल्दी है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं ही कह रहा था कि बम्पर टू बम्पर अगर आप चल रहे हैं और आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है, तो भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में ऐसा होता है दोस्तों कि भारी ट्रैफिक और ट्रैफिक जाम में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, कभी 1 नंबर लगाया, कभी 2 नंबर लगाया, कभी थोड़ा स्पेस मिल गया तो थोड़ा एक्सीलेटर देके 3 नंबर भी लगा लिया, लेकिन आगे जाके आहिस्ता हो रही है गाड़ी तो हमने गियर चेंज नहीं किया, हम तीसरे नंबर में ही चल रहे हैं या दूसरे नंबर में ही चल रहे हैं। जहाँ हमें 1 नंबर गियर का प्रयोग करना चाहिए वहाँ हम 2 नंबर या 3 नंबर में ही चल रहे हैं। ठीक है, झटका वटका देके वो बोलते हैं यार चल तो रही है ना, छोड़ो। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपकी क्लच प्लेट का कबाड़ा हो जाएगा। अगर आपने स्पीड के हिसाब से गियर नहीं डाले गाड़ी के अंदर और उस हिसाब से आप नहीं चले, क्लच प्लेट का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, घिस जाएगी, जल जाएगी और लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस ऐसी सिचुएशन में रहें तो भाई आपकी जो क्लच प्लेट है उसका आप ध्यान रखें, अपनी गाड़ी का ध्यान रखें, क्योंकि भाई क्लच सिस्टम अगर ख़राब होता है ना तो वो काफ़ी थोड़ा महंगा पड़ता है जेब पे। क्लच सिस्टम महंगा पड़ता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप कंपनी में जाते हैं या किसी लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो यही कहेगा भाई क्लच प्लेट के साथ प्रेशर प्लेट भी चेंज कर दो और उसका रिलीज बेरिंग तो होगा ही होगा चेंज। उसके बाद दोस्तों फ्लाई व्हील भी चेंज करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि फ्लाई व्हील पे भी जलने के निशान आ जाते हैं। तो वो सेट जो है ना काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए भाई अपने क्लच सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें, टाइम टू टाइम गियर लगाते रहें बढ़िया से। तो दोस्तों हर चीज़ आपको पता ही है समय से अच्छी लगती है। अगर हम समय से गियर लगाएंगे गाड़ी में, टाइम टू टाइम अगर गियर टाइम पे अगर हम गियर शिफ्ट करते रहेंगे एक्सीलेटर रेस के हिसाब से या स्पीड के हिसाब से जैसे भी है, तो वो फिर लॉन्ग लाइफ चलेगी हमारी गाड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे स्पीड ब्रेकर ही आ जाता है, स्पीड ब्रेकर पे ठीक है स्पीड तो कम कर ली हमने, 5वें गियर से हमने स्पीड तो कम कर ली, लेकिन लगा दिया हमने फिर तीसरा गियर। तीसरे गियर में हम ब्रेकर क्रॉस करके तीसरे गियर में चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भाई क्लच प्लेट का हो जाएगा कबाड़ा। क्लच सिस्टम से ही पूरा दारोमदार है दोस्तों हमारे पूरी गाड़ी का। क्लच सिस्टम बैठ गया, हालांकि हर चीज़ जो है वो स्पेशल होती है गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई क्लच अगर बैठ गई तो गाड़ी हिल ही नहीं पाएगी। और तो किसी खराबी में तो हम तरह से हम चल सकते हैं, लेकिन अगर क्लच प्लेट ही बैठ गई तो भाई पूरी गाड़ी बैठ गई, समझ लो हिल नहीं सकती वहाँ से। स्पेशल हमें जो है इसका ध्यान रखना चाहिए क्लच प्लेट का। टाइम टू टाइम गियर देते रहें, टाइम टू टाइम बढ़िया से आहिस्ता चलें, एकदम से स्पीड ना दें, है ना। तो ये सब चीज़ हमें देखनी है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी हमारे क्लच सिस्टम के बारे में। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।